क्या हम अंतिम समय में जी रहे हैं? शायद इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं रहा है जहां अंतिम समय की भविष्यवाणियां तो ज्यादा जुड़ती हुई मिली संसार की परंपरा और परिस्थितियों से, जैसे कि आज हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसी 10 बातें हैं जिनका आज हम अनुभव कर रहे हैं, जिसके बारे में सैकड़ों साल पहले लिखा गया बाइबल की भविष्यवाणी में। इन भविष्यवाणियों की ज्योति में अपनी परिस्थितियों को देखते हुए ये हमें देती हैं उसका हल, उद्देश्य और आशा, और हमें सवाल का जवाब देने में मदद करते हैं हमारे आसपास के संसार के साथ हम क्या करें। ऐसे समय में हमारे पास कौन सी आशा है, और फिर निश्चय ही यहाँ से हम आगे कहाँ जा रहे हैं। आज संसार में परमेश्वर से दूर होने का हम अनुभव कर रहे हैं। क्या ये अंतिम दिनों का चिन्ह है? बाइबल सिखाती है कि अंतिम समय में सत्य की कमी भी होगी। क्या हम अपोकलिप्टिक आत्मिक अकाल के शुरुआत के समय में हैं? डॉक्टर डेविड जर्मिया के साथ में जुड़े इस विशेष भविष्यवाणी के एडिशन टर्निंग पॉइंट में, जैसे डॉक्टर डेविड जर्मिया अंतिम समय के चिन्ह बताते हैं, आत्मिक अकाल, आत्मिक भविष्यवाणी। जब एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ग्रेवल विन की भूमिका निभाई कोरियर मूवी में, और उन्हें कुछ ऐसे सीन करने थे जिसके लिए उन्हें अपना वजन बहुत कम करना था। ये मूवी सही घटना पर आधारित थी। वेन एक इंग्लिश बिजनेसमैन थे जो MI6 में रिक्रूट किए गए CIA के द्वारा कि कोल्ड वॉर में रशिया के विरुद्ध जासूसी करे। जब वेन को सोवियत के लोगों ने पकड़ लिया, उस समय लॉकअप में डाला गया और बिल्कुल भुखमरी जैसे खाना दिया, और वो बिल्कुल हड्डी और मांस ही रह गए। इस मूवी के लगभग 4 सीन्स के लिए कम्बरबैच को इस तरह से दिखना पड़ा कि वो तो बिल्कुल भुखमरी में पड़े हुए हैं। और मूवी के क्रू ने फिल्मिंग से ब्रेक लिया और ये बहुत ही कठोर डाइट में चले गए ताकि इस मूवी के लिए वो सही तरह से दिख सकें। ये बहुत कठोर अनुभव था। उन्होंने कहा बहुत परेशानी होती है, शरीर का पानी कम हो जाता, हर समय भूखा महसूस करते थे, शारीरिक और भावनात्मक रूप में भयानक लगता था। ये भयानक था। उन्होंने कहा मानसिक रीति से मैं अस्थिर हो गया। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों हमारा संसार हर समय इतना भूखा दिखाई देता है? क्यों हम निरंतर प्यासे होते हैं? क्यों लोग भावनात्मक और शारीरिक रूप में शिकार हो जाते हैं? क्यों वो भयानक दिखते हैं? क्यों मानसिक रूप में अस्थिर होते हैं? इसका जवाब है कि हमारी पीढ़ी तो यहाँ डाइट पर है। यह ऐसी पीढ़ी है जो कि भूखी है। वो तो सत्य के लिए भूखे हैं, आशा के लिए भूखे हैं, और प्यासे हैं परमेश्वर के वचन के संदेश के लिए। और अब हम जो अनुभव कर रहे हैं, जिसके बारे में हम देखने वाले हैं, और बाइबल इसके बारे में सिखाती है, और ये ज़रूर होगा। बाइबल बताती है कि अंतिम दिनों में सत्य का अकाल पड़ेगा। क्या आप जानते हैं ये बाइबल में है? इसके बारे में सबसे स्पष्ट भविष्यवाणी तो कठोर भविष्यवक्ता आमोस से आती है। वो कोई ट्रेन प्रचारक या फिर पढ़ा लिखा थियोलॉजियन नहीं था। वो तो एक चरवाहा था। ज़्यादा समय सोचता था कि उसकी भेड़ें कहाँ घूम रही हैं, और वो फल तोड़ने वाला था। आमोस फल तोड़ने वाला था। वो साहस से भर गया और कायरता से उसने बताया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर को जानता था, और उसका सरल संदेश तो बिल्कुल मुद्दे पर था। आमोस 4:12 ये कहता है, हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने को तैयार हो जा। जब मैंने हाल ही में इसे पढ़ा तो मुझे याद आया कि मैं और मेरा परिवार इस देश में कितनी यात्रा किए हैं। मेरे बचपन से हम इसे बिलबोर्ड पर देखते आए हैं। अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। कुछ ही जगह पर नहीं, लेकिन पूरे देश में ये लगे हैं। मैंने देखा कि ये महामार्ग के किनारे के पत्थरों पर और साइन पोस्ट पर लिखे हैं। मेरे बचपन में देखे हैं। अवश्य ही अब तो ये बात हमारे विवेक से भी निकल चुकी है। लोगों को ये पसंद नहीं आता। अगर हम इस तरह से लिखें तो हमें शायद जेल में भी जाना पड़े। और आमोस के दिनों में भी कुछ ऐसा ही था। हम सोचते हैं कि हम इतिहास से अलग हैं। जब आमोस ने ये कहा तो उसे कोई अवार्ड नहीं मिला। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन के अनुसार आमोस 7:12 कुछ इस तरह से कहता है, हितदर्शी यहाँ से निकलकर यहूदा देश में भाग जा और वहीं रोटी खाया कर और वहीं भविष्यवाणी किया कर, परंतु बेथेल में फिर कभी भविष्यवाणी न करना, क्योंकि ये राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। जब आमोस ने उनसे कहा कि अपने परमेश्वर से मिलने को तैयार हो जाए तो पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा निकल जा। वो नहीं जानते थे किससे बात कर रहे हैं। ये दक्षिणी किसान तो किसी तरह डरा नहीं, लेकिन इसके बजाय
उनकी धमकियों के सामने उसने ये भविष्यवाणी की। आमोस 8, 11 और 12। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु वचनों को सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। आमोस यहाँ पर खास एक भयानक मारने वाले अकाल के बारे में बता रहा था। ये कानों की समस्या थी, पेट की समस्या नहीं थी। हमारी पीढ़ी तो शायद इस अकाल के बारे में सुनने के शुरुआती स्तर में है। जैसे बाइबल की भविष्यवाणियों का एक और स्तर खोला जाता है। हर जगह आप देखिए, लोग यहाँ वहाँ पर भाग रहे हैं, जानना चाहते हैं कि महत्व कहाँ पर है, संतुष्टि पाने की कोशिश करते हैं। वो परमेश्वर के वचन की सच्चाई को ढूंढने की भूख खो चुके हैं और इसकी जगह पर सकारात्मक मनोदशा के पाठ सिखाए गए, प्रोत्साहित करने वाले पाठ और हर तरह की सुंदर दिखने वाली चीज़ें कि लोग आकर चर्च की सीट पर बैठ सकें। परमेश्वर के वचन की सुगंध घटती नहीं जा रही है। आप जानते हैं, पूरे संसार में बहुत सी बाइबल हैं और बाइबल का अनुवाद करने वाले एक फौज के जैसे दिन रात काम कर रहे हैं कि इन वचनों को हर भाषा में लेकर आएं। और हमने पूरे संसार में इसके लिए बड़ा काम किया है। लगभग 1500 भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया गया है। नया नियम इतनी भाषाओं में उपलब्ध है और पूरी बाइबल का अनुवाद अभी भी जारी है। मिशनरी और ट्रांसलेशन सोसाइटी अभी गौर कर रही है 1.5 बिलियन लोगों पर जिनकी भाषाओं में पूरी बाइबल उपलब्ध नहीं है। उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए काम कर रहे हैं। तो आमोस क्या कह रहा है जब उसने कहा परमेश्वर का वचन सुनने का अकाल पड़ेगा? भविष्यवक्ता चेतावनी देता है कि लोग सत्य को सुनने की भूख खो देंगे। ये तो खुद पर लाया हुआ अकाल होता है। वास्तविकता यह है कि हमारा हृदय परमेश्वर और उसके वचन से आसानी से दूर जाता है। हम ये जानते हैं, मनुष्यों की भयानक आदत होती है कि वो सत्य के लिए अपनी भूख खो देते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? वही तो हम देख रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। मैं जानता हूं कुछ लोग ऐसे हैं कि इस तरह का अध्याय भविष्यवाणी की किताब में लिखा गया है। कुछ भी हो, मैंने इस सीरीज में बाकी जितने भी टॉपिक्स सिखाए हुए हैं वो थोड़ा डराने वाले या फिर अंतिम समय के बारे में बताने वाले हैं। कोविड-19 पैंडेमिक, फैलता सोशलिज्म, आर्थिक खतरा, ये सब क्लेशकाल में सभी को कुचल देगा। लेकिन हम आमोस की किताब में क्या भविष्यवाणी देखते हैं? और दूसरे वचन में हम ये देखते हैं कि और कुछ नहीं, केवल आत्मिक भूखमरी है। ये संकट केवल हमारे शरीर पर नहीं पर हमारी आत्मा पर भी प्रभाव डालते हैं। आने वाले इस आत्मिक अकाल के भयानक स्वभाव को जानने के लिए तो आइए मेरे साथ में और भी गहराई में चलते हैं और इसके अर्थ को जानते हैं। अंतिम दिनों का सच में क्या अर्थ है? ये हमारे जीवन में इस समय क्या अर्थ रखता है? ये 4 बातें जिसके कारण हमारी पीढ़ी खतरे में है आत्मिक रीति से भुखमरी के लिए। सबसे पहले, हमारी विरासत खो गई है। हम अपनी विरासत खो रहे हैं। भजनकार कहता है, जो तेरे नाम के डरवैये हैं उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। अब मुझे गौर से सुनिए। संडे स्कूल के और चर्च के कितने बच्चे हैं जो कुछ जानते हैं मसीह इतिहास के 2000 साल के बारे में? मिशनरीज की कहानियाँ कहाँ गई? भूतकाल के हीरो, शहीद और दूसरे महान लोगों का क्या हुआ जिनके साहस के कारण हमें सुसमाचार मिला? कितने बच्चे भजन 23 सीख कर बढ़ रहे हैं? और प्रभु की प्रार्थना और हमारे पुराने हिम्स का क्या हुआ है? हमारी आत्मिक विरासत तो बस थोड़ा थोड़ा करके चली जा रही है। हम जानते हैं, इससे हम परेशान हो जाते हैं। नंबर 2, हमारी थियोलॉजी कमज़ोर हो गई है। हमें अपनी थियोलॉजी की रक्षा करनी चाहिए। यह आसान है कि आत्मिक अकाल के समय कलीसिया का पालन पोषण कम हो। जॉर्ज बार्ना और उनके साथ के रिपोर्टर्स ने 2020 चेतावनी दी है कि दुनिया के विश्वासी लोग तो क्रांति के बाद की मसीहत से जा रहे हैं। पूरे संसार में आत्मिक बात को आकार देने के लिए ये इस तरह से हो रहा है जो क्रांति के बाद की मसीहत को दर्शाता है, जो ऐसे लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं जो मसीह पहचान पाना चाहते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इवेंजेलिकल कलीसिया से कितने लोग बाइबल के बाहर के विश्वास को स्वीकार कर रहे हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि इवेंजेलिकल लोगों ने पारंपरिक रीति से बाइबल को इस तरह देखना छोड़ दिया है कि ये परमेश्वर का कभी न गिरने वाला अटल वचन है। और आज देखिए,
52% इवेंजेलिकल लोग प्रभावी नैतिक सत्य पर विश्वास नहीं करते हैं। ये लोग कलीसिया के बाहर के नहीं हैं और ऐसे भी नहीं जिनके बारे में हम सोचते हैं वो अविश्वासी है, हम इवेंजेलिकल हैं, नहीं। ये संख्या तो उन लोगों की है जो हमारे जैसे चर्च में जाते हैं। ऐसे कुछ लोग हमारे या आपके चर्च में जाते हैं। रिसर्च करने वालों ने कहा जिन बातों को मसीहत की बुनियाद के रूप में संसार में जाना जाता था, ये तो अब दुनिया में बढ़ने वाली कलीसिया में बिल्कुल अनजान सच्चाई है, खास करके जवानों में। कई सदियों से परमेश्वर का वचन मसीह प्रचार का बिल्कुल केंद्र होता था। आज तो वचन के अधिकार पर सवाल उठाए जाना होता है, यहाँ तक कि कुछ विश्वास के समाज में मशहूर प्रचारक और एडवोकेट परमेश्वर के वचन को परंपरा के फिल्टर लगाकर रखते हैं, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। तो हमारी विरासत खो गई है और हमारी थियोलॉजी कमज़ोर की गई है और हमारी बाइबल को अनदेखा किया गया है। मार्क ट्वेन ने एक बार कहा, ये बहुत ही उत्तम तरीके से समझाया है, यह ऐसी किताब है जिसकी लोग तारीफ करते हैं पर कभी नहीं पढ़ते। दुर्भाग्यवश ये बताता है कि आधुनिक समाज बाइबल को इसी तरह से देखता है। क्या आप बाइबल को मानते हैं? ओह हाँ। क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? खैर, सच कहूँ तो नहीं। देखिए, आज की परंपरा तो हमारे बाइबल पढ़ने की आदत को कम करना चाहती है। चाइना ने हाल ही में मसीह ऐप बंद कर दिए हैं और विश्वासियों के चैट अकाउंट भी बंद कर दिए हैं, और बाइबल की हार्ड प्रतियां अभी चाइना के ऑनलाइन सेल में उपलब्ध नहीं हैं। अमेरिका में और पश्चिमी देशों में गिडियंस को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है कि अपनी बाइबल्स होटल के कमरों तक पहुंचाएं। पर उत्साहित करने वाली बात है, जैसे आप मेरी जैसी यात्रा करते हैं, जब आप होटल में जाते हैं और अपने बेड के बाजू का वो पहला ड्रॉअर खोलते हैं तो वहाँ पर गिडियन बाइबल होती है। पर मैंने ऐसे बहुत से होटल्स में देखा है कि वो बाइबल नहीं है। हाल ही के सर्वे बताते हैं कि होटल्स के कमरों में बाइबल का मिलना तो अभी इन दिनों में घटता चला गया है, 90% से 48% पर आए हैं। होटल ये पाते हैं कि जवान यात्री वो अपने माता पिता या दादा दादी जैसे धार्मिक नहीं, और वो नास्तिक और दूसरी आस्थाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। और एक नास्तिक समूह, इसे गौर से सुनिए, उन्होंने अपने मेंबर्स के लिए स्टिकर्स बनाए कि होटल के कमरे में मिलने वाली किसी भी गिडियन बाइबल में उसे चिपकाएं, और स्टिकर पर कोट होता है चेतावनी, इस किताब की बातों पर विश्वास करने से आपका जीवन खतरे में होगा। वो अपनी यात्रा में इन स्टिकर्स को लेकर जाते और होटल के गिडियन बाइबल पर लगा देते हैं। मैं इसे आत्मिक अकाल कहता हूँ। ऐसे लोग जो बाइबल का अपमान करते हैं, वो किसी दिन ऐसा समाज चाहेंगे जिस पर बाइबल का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ हो। अगर हम अपनी परंपरा से बाइबल को निकाल दें तो शायद हमें जो चाहिए हमें मिल जाएगा। अगर हम नैतिकता के नियमों का पालन न करें तो हम नैतिकता में सड़ जाएंगे, और बहुत ही जल्दी ऐसा होगा, अनैतिक होंगे, या वो हमारी नैतिकता होगी जिसमें कोई नैतिकता नहीं होगी। तो इस अकाल में क्या होता है, हमारी विरासत हम खो देते हैं, हमारी थियोलॉजी कमज़ोर होती है, बाइबल को अनदेखा करने लगते हैं, और हमारी भूख बर्बाद की जाती है। ये मुझे अपनी अगली बात में लेकर आता है। हम आत्मिक अकाल का सामना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु की सच्चाई के लिए हमारी भूख बर्बाद हो गई है। जो बच्चा जंक फूड और चॉकलेट ही खाते रहता है, वो खाने के लिए मटन या आलू के लिए किसी तरह भूख नहीं रखता है। इन दिनों में ऐसा लगता है कि शैतान ने एक अदृश्य ऐसा आत्मिक वायरस छोड़ दिया है जो लोगों को प्रभु वचन के लिए भूख लगने नहीं देता है। ये इससे भी बुरा है, ये केवल भूख की कमी नहीं है, ये लोग बाइबल को बेस्वाद कहते हैं। लोग थोड़े वचन लेते हैं, उसका एक निवाला खाते हैं, स्वाद नहीं आया तो उसे फेंक देते हैं, जैसे बच्चा गाजर थूक देता है। और हो सके तो वो नफ़रत के वाक्य कहते हैं, और अक्सर हम उसे उन्हें छोड़ देने देते हैं और हम उन्हें सच्चाई नहीं बताते हैं। कई बार परमेश्वर हमारे आत्मिक भूख की कमी के लिए चुप रहते हैं। वो ज़बरदस्ती हमारे कानों में वचन नहीं ठूसते। उसके आवाज़ सुनने के हमारे सौभाग्य की सराहना न करे तो वो कुछ समय के लिए पीछे हटेंगे। परमेश्वर चुप है, इसे शुरू में ही जानना बहुत मुश्किल है। आपको शायद वो समय याद हो जब प्रभु ने आपसे बात की, लेकिन बाद में आप जानते हैं कि आपने काफ़ी समय से उससे नहीं सुनी है। अगर आप जाने कि आप अकाल में हैं तो तुरंत परमेश्वर को खोजें और उससे पूछें कि आपके जीवन में क्या बदलाव लाने चाहिए, ताकि आप फिर से उसके साथ संगति का आनंद उठा सकें। शायद आपने उसके निर्देशों की आज्ञा नहीं मानी होगी, शायद वो मार्गदर्शन के पहले आपकी आज्ञाकारिता की राह देख रहे हैं। अगर आपके जीवन में ऐसे पाप हैं जिसका अंगीकार नहीं किया गया, या जीवन में फूट है, तो उसे सही कर लें और अभी करें। बड़े आत्मिक अकाल के बीच भी हम आत्मिक रीति से तंदुरुस्ती में रह सकते हैं।
पौलुस बताता है कि विश्वास और अच्छे सिद्धांत में बढ़ते जा, और भजनकार बताता है कि वचन तो मधु से भी मीठा है। और यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। भाइयों और बहनों, बाइबल के बारे में हर एक बात बहुत विशेष है। ये मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का वरदान है, प्राण के लिए रोटी, हृदय के लिए मधु, और ये आपकी नसों के लिए पोषण है और आपके मन के लिए बुद्धि है। हर एक अक्षर परमेश्वर के विचारों को बताते हैं जो कि मनुष्यों के द्वारा लिखे गए हैं, जिन्होंने संसार के लिए इस अटल संदेश को लिख लिया। और इस तरह से हमें जो भी चाहिए उसके संबंध में परमेश्वर ने हमें एक किताब दी है, जीवन और अनंत काल के लिए। ये किताब हमें यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बनाती है। ये इतनी छोटी है कि इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। ये सरल है और बच्चों के लिए बिल्कुल सिद्ध है। ये गहरी और इसके विषय बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ तक कि पृथ्वी के विद्वान भी इसे मानते हैं। ये तो सच में बहुत ही अद्भुत किताब है जिसे हम बाइबल कहते हैं। ये आपकी किताब है और ये मेरी किताब है। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु उस हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मैं मानता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को टाल कर मसीह जीवन नहीं जी सकते हैं। हम वचन जान सकते हैं, लेकिन हमें अनुशासित होना होगा कि वचन हमारे जीवन का भाग हो जाए। वचन को ऐसे मत लीजिए जैसे रात को इसे तकिया के नीचे रखते हैं। सृष्टि इस तरह से काम नहीं करती है। आपको वचन में निश्चय ही जुड़ना होगा। तो हमने देखा कि हम कहाँ पर हैं और इसका क्या अर्थ है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ से हम आगे कहाँ जा रहे हैं। इस भाग को देखते हैं। हमने जो भी सीखा उसके आधार पर यहाँ से हम आगे कहाँ जा रहे हैं और हमारा काम क्या होगा। देखिए, बाइबल के अंत में प्रेरित पतरस अपने दिनों की कलीसिया को 2 पत्रियाँ लिखता है। दूसरी पत्री तो उसके क्रूस पर उल्टाए लटकाए जाकर उसे मारने के कुछ समय पहले लिखी गई। जैसे उसने अपने अंतिम शब्द लिखे, उसके मन में एक बात थी, वो है कि ये निश्चित कर ले कि कोई सुसमाचार के संदेश को न भूलें या वचन की शिक्षा को न भूलें। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उसने अपनी आखिरी पत्री में क्या लिखा था। उसने दूसरा पत्रस 1:12 में कहा, जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद, वचन 15 कहता है, मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण करो। वो यहाँ पर 8 बातों के बारे में बताता है जिसे उसने शुरुआत में लिखा है। विश्वास के साथ ज्ञान जोड़ो और ज्ञान के साथ, यानी इस तरह से वो कहता है, इन्हें याद रखो और इन्हें दूसरों को याद दिलाओ। और दूसरा पत्रस 3:1-3 में कहता है, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम इन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी और ठट्टा करने वाले लोग आएंगे। याद रखिए, पतरस जाने वाला था, दुनिया छोड़कर जाने वाला था। वो बिल्कुल मरने पर था, पर वो चाहता था उसका संदेश बना रहे और ये पीढ़ी से पीढ़ी तक लोगों तक पहुँचे जब तक कि यीशु का आगमन न हो जाए। वो चाहता था कि सुसमाचार फैलते जाए, पूरे संसार में फैलते जाए। वो आत्मिक अकाल को दूर करना चाहता था और यही जिज्ञासा तो आप में और मुझ में होनी ही चाहिए। जैसे हम कल के संसार का सामना करते हैं, ये बात चर्च में हो। हम यीशु के अनुयायियों के रूप में क्या कर रहे हैं ये नहीं, लेकिन हम कौन हैं ये ज़्यादा महत्व रखने वाली बात है। पतरस के इन वचनों के आधार पर मैं आपको 4 बी बताता हूँ जो आप आत्मिक अकाल के समय उपयोग कर सकते हैं। और इनमें से नंबर 1 है कि बोझ रखें। पतरस ने बोझ से भरे व्यक्ति के जैसे कहा। वो निश्चित करना चाहता था कि सुनने वाले इन वचनों को निश्चय ही दूसरों को बताएंगे। जब तक जीवित है उसने हर एक कोशिश की और उसने इसके लिए अपने बोझ को कभी नहीं खोया। प्रेरित पतरस ने हमें यहाँ पर बताया कि समाज के लिए बोझ रखना सच में क्या होता है आत्मिक अकाल का सामना करते हुए। उसने अपने लेख में बहुत कुछ बताया उस लूत के बारे में जो सदोम में रहता था। दूसरा पतरस 2:7 और 8। लूत जो कि धर्मी था, उस धर्मी को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, क्योंकि वो धर्मी मनुष्य उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख और सुन सुनकर अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। और इसी तरह से जब प्रेरित पौलुस अथेन में चल रहा था तो उसे क्रोध आया जब उसने देखा कि नगर को झूठे बुतों से भर दिया गया है।
जब तक कि हमारे दिल में इसी तरह की परवाह न हो, हम आसपास के आत्मिक अकाल पर विजय नहीं हो सकते। परमेश्वर जो चाहे उसे बदल सकते। अगर आप गौर से सुने, परमेश्वर इसी समय पूरे संसार को बदल सकते हैं। अगर आप में ये मनोदशा है जैसे हम सुनते हैं, ओ पास्टर ये पूरी दुनिया ऐसी ही है, मैं जानता हूँ कि ये बहुत बुरी है, नहीं जैसे संसार है वैसे नहीं होना है। अगर हम इसकी परवाह न करें, इसके बारे में चिंता न करें, इसके बारे में बोझ न रखें, तो हम खुद उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे। ये हमसे शुरू होता है, ये हम में शुरू होता है। अगर हम बोझ नहीं रखते कि बाइबल को अपने जीवन का केंद्र बना ले, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम शिकायत करते रहेंगे। तो निश्चित कर ले जहाँ से शुरू करना है वहाँ शुरू करें। परमेश्वर हमें योग्य बनाएंगे कि आसपास के लोगों पर प्रभाव डालें और हम बदलाव लाएंगे। हमें बोझ रखना है। और दूसरी बात कि हमें विद्यार्थी बनना है। पतरस बताता है कि हम वचन के व्यक्तिगत विद्यार्थी बने। पहला पतरस 2 और 3 में कहता है, नए जन्मे बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने कृपा का स्वाद चख लिया है। पतरस हमसे और जो उसकी पत्री को समझते हैं उनसे चाहता है कि हम वचन को जान लें। ये मनुष्य के द्वारा शुरू नहीं हुआ, पतरस ने हमें यह बताया। ये हम तक अलग तरह से पहुंचा, जहां भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पतरस ने बताया बाइबल का अध्ययन कैसे करें। पुराने भविष्यवक्ताओं ने जैसे वचन का अध्ययन किया वैसे खोजबीन करें। पहला पतरस 1:10 कहता है, बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की। अगर हमें फ़र्क लाना है तो इस तरह के अध्ययन की हमें ज़रूरत है। इसे आज ही शुरू कीजिए। बाइबल के विद्यार्थी होना सीखे। जानते हैं, हमारे लिए कोई बहाना नहीं है इस समय के लिए, इस पीढ़ी के लिए, कि हम वचन के विद्यार्थी न बने। आप अपने फ़ोन में ही बाइबल स्टडी ऐप ढूंढ सकते हैं। यह आपको वो सब कुछ सिखाएगा जिसके बारे में अब तक आप नहीं जानते थे। अगर आप बाइबल अध्ययन के लिए गंभीर हैं तो ये मत कहिए कि कहाँ से शुरू करूँ, पता नहीं। कोई कारण नहीं कि हम बाइबल के लिए पूरी तरह अनजान रहें और परमेश्वर ने जिसके लिए बुलाया उसे न करें। हम सब इसका लाभ उठा सकते हैं, इस अद्भुत इलेक्ट्रॉनिक युग का, और हम वचन में जुड़ सकते हैं। आज ही शुरू कीजिए और किसी तरह समय बीतने न दें। धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ये यीशु के वचन थे। तो बोझ रखिए, विद्यार्थी बने और चरवाहे बने। पतरस पास्टर और बाइबल के शिक्षकों को विशेष निर्देश देता है, तो मैं यहाँ पर खुद को प्रचार कर रहा हूँ। उसने कहा, पहला पतरस 5:2 में, परमेश्वर के उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से कर। चरवाहे शब्द का उपयोग करते हुए निश्चय ही कुछ साल पहले के अपने अनुभव के बारे में सोचता होगा, जब यीशु उसके साथ में गलील की झील के किनारे चलते थे। प्रभु ने 3 बार उससे पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ हाँ हाँ, पतरस ने कहा। यीशु ने उससे कहा, तुम मेरी भेड़ों को चरा। अगर आज संसार के इवेंजेलिकल चर्च पर मैं प्रभाव डालने के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो बस मेरी पुकार यही होगी कि पुलपिट पर मजबूत बाइबल की शिक्षा को वापस लेकर आएं और बाइबल के वचनों से सही संदेश दें। दुर्भाग्यवश हमारे नौजवानों के साथ में बहुत कुछ हो रहा है, जो हर हफ्ते पुलपिट पर खड़े होते हैं कि वे इंटरनेट से कुछ लेकर उस पर प्रचार करते हैं, इसके बजाय कि परमेश्वर के वचन में देखकर सत्य बताएं। देखिए, जब वह ऐसा करते हैं तो बस यही होता है। अवश्य ही कलीसिया के लोगों पर यह बस आ जाता है और उनके पास इसके लिए समय नहीं। असली समस्या है कि स्वयं पास्टर लूट लिया गया है उस अद्भुत आनंद से जो व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन और प्रभु के साथ के अनुभव से आता है। जब उसका जीवन बदल जाएगा तो बदले हुए जीवन के साथ वो बहुत अच्छे से बता पाएगा। आप अच्छे प्रभावी प्रचारक नहीं बन सकते अगर आप प्रचार करने के पहले की रात को नोट्स लेते हैं और किसी और के संदेश को रट लेते हैं और फिर खड़े होकर वही बताते हैं। इससे आपको पोषण नहीं मिलेगा और जिन्हें प्रचार कर रहे हैं वो भूखे मरेंगे। ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। हम वचन के प्रचारक हो सकते हैं और लोगों को वचन से प्रचार कर सकते हैं। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आप पास्टर हैं, तो गौर से सुनिए। अगर कोई कारण है कि पिछले 40 साल से मैं सेवकाई कर रहा हूं, तो वो इसी कारण, क्योंकि मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं किसी और चीज़ का विद्यार्थी बनूं। मैं बस परमेश्वर के वचन का विद्यार्थी हूं। मैं तो ये सबको बताता हूं। लोग पूछते हैं आप वचन का प्रचार कैसे करते हैं? मैं कहता हूं, खैर
मैं बस इतना ही जानता हूँ। मुझे केवल इतना ही आता है कि वचन का अध्ययन करूं और इसका प्रचार करते जाऊं। मैं वचन का प्रसारण करता हूं, इसे टीवी पर बताता हूं, वचन पर संदेश देता हूं, किताबें लिखता हूं, इंटरनेट और वेब पर मैं कमेंट करता हूं, कंटेंट देता हूं। वचन पर मेरा पूरा जीवन इसी पर केंद्रित है और हर दिन जब मैं उठता हूं तो इसी के बारे में सोचता हूं और पूरा दिन भर इसी पर सोचता हूं और फिर रविवार को मैं सभी लोगों के सामने यही बताता हूं। मैंने अपना होमवर्क किया है और मैं तैयार हूँ। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि लोगों के सामने खड़ा रहना कैसा होगा, कि ऐसे लोग जो कि कलीसिया में पोषण पाने के लिए आए हैं और उन्हें पोषण न दिया जाए। आप ऐसा करके विश्वास योग्य प्रभु के दास नहीं हो सकते हैं। अंत में संसार से आत्मिक अकाल दूर करने के लिए हमें प्रचार करते रहना है। बोझ रखें, विद्यार्थी बने, चरवाहे बने और अंत में प्रचार करते रहें। पहला पत्रस 1:23 और 25 कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। सुसमाचार का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने कभी पढ़ा है वो तो पत्रस की अपनी कार्य नीति है। कहता है, अपने अपने मन में पवित्र समझो, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय कुछ पूछे उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। वो कहता है, तुम्हें लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, दरवाज़ा खटखटाना नहीं है। अगर विश्वास योग्य मसीही हैं तो यदि कोई आपसे पूछता है तो तैयार रहें। तो हम सब, चाहे विद्यार्थी हो या फिर शिक्षक हो, चाहे हम सभा के लोग हो या पास्टर हो, हमें वचन का प्रचार करना और शिक्षा देना है, क्योंकि आत्मिक अकाल तो शुरू हो चुका है। और ये गिनती मैंने जो आपको बताई है वो तो सबूत हैं कि हम बाइबल से कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो बुरा है। आप ऐसे चर्च में रहिए जहाँ पर वचन सिखाया जाता है और मसीह की उपस्थिति वहाँ होती है, क्योंकि वही आपके जीवन में फ़र्क लेकर आएगा। हमें निराश नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है। परमेश्वर ने हमें यह अद्भुत वरदान दिया है कि मार्ग ढूंढने में मदद हो। अगर प्रभु जैसे चाहते हैं वैसे इसका उपयोग करेंगे तो आप कभी नहीं खोएंगे। महामार्ग पर बने रहिए और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, जैसे तैसे नहीं पर विजय में अपने हाथों को उठाकर। आमीन, आमीन। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज़्यादा वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज़्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि आप मसीह के साथ अनंत जीवन बिताएंगे, तो बस आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताइए, भरोसेमंद सेवकाई को या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आपका आशीष दे। आशा करता हूँ अगली बार फिर हमारी मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।